समाधान ऑनलाइन में आप सभी बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसरों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 हेतु बीएलओ का प्रशिक्षण। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एवं स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट आज के वीडियो का आप सभी को मददगार होने वाला है और यह वीडियो आपको आगामी विधानसभा चुनाव तक के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने वाला होगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि आयोग द्वारा द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हो सकता है यह कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंच भी गया हो आपकी तहसील या विधानसभा के माध्यम से, या इस टॉपिक पर आप लोगों का बीएलओ प्रशिक्षण भी तहसील स्तर पर हो चुका होगा। यदि हो गया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो काफ़ी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलूँगा उसमें से कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आयोग द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो कि 25 मई से 4 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला है। चलिए पहला टॉपिक पहला बिंदु पकड़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 25 मई से 23 जून बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सर्वे, सूची के शुद्धिकरण का होगा कार्य। तो आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि इसके पहले भी आप लोगों ने डोर टू डोर सर्वे किया होगा। आयोग ने दोबारा से डोर टू डोर सर्वे का कार्यक्रम लॉन्च किया है। याद रखना, यह डोर टू डोर सर्वे आपको बीएलओ ऐप के माध्यम से नहीं करना है। यह डोर टू डोर सर्वे आपको ऑफलाइन मोड में बीएलओ रजिस्टर पर करना है, जैसा कि आप पहले करते आए हुए हैं। तो इस डोर टू डोर सर्वे की अंतिम तिथि है 23 जून। तो इस डोर टू डोर सर्वे में आपको करना क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप मतदाता के घर जाते हैं, तो घर जाने पर आपको क्या क्या करना है। पहला तो ये आपको देखना है कि उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं और जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं पात्र हैं, उन सभी का नाम मतदाता सूची में जुड़ा है अथवा नहीं। यदि कोई भी सदस्य छूटा है जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट लेकर उनका नाम बीएलओ ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करेंगे। इसके बाद यदि उस परिवार में या घर में 17 साल या 16.5 साल के भी बच्चे मौजूद हैं, तो आप उनका भी डाटा एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, यह द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 रखी गई है। अर्थात ऐसे आवेदक जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वो सब इस पुनरीक्षण के अंतर्गत अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु पात्र हैं और उनका नाम आप जोड़ सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि 30 सितंबर 2005 तक या उससे पहले की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उन सभी के आप डॉक्यूमेंट लेकर अपने पास रख लें, और हो सके तो आगामी विशेष कैंपों में उनका नाम आप बीएलओ ऐप के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यह हो गया हमारा डोर टू डोर सर्वे में आपके द्वारा किया गया कार्य। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और या जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जैसा कि मकान नंबर। यदि आप देख रहे हैं अपनी मतदाता सूची में कि एक ही मकान नंबर में 10 या उससे ज़्यादा मतदाता निवास कर रहे हैं या मतदाता सूची में दर्ज हैं, तो आप उन्हें भली भांति चेक कर लें कि क्या वास्तव में उस मकान संख्या में ये 10 लोग निवास कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी मकान संख्या के मतदाता
भी एक ही मकान में जोड़ दिए गए हों या पहले से जुड़े हों। यदि ऐसा है तो आप उन्हें उनके सही मकान नंबर में प्रारूप 8 के माध्यम से उनका पता सुधार सकते हैं। और जो भी आप करेक्शन करें उसके लिए आपको प्रमाण पत्र की या कह सकते हैं निवास के प्रमाण की आवश्यकता होगी, जिसे आप संलग्न करेंगे प्रारूप 8 में मकान नंबर सुधारते वक्त। इसके बाद यहीं आप लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी और अपने BLO रजिस्टर में संधारित कर सकते हैं या लिख कर रख सकते हैं, जो शायद आप लोगों को अभी तक ना बताया गया हो, पर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, आप सभी मतदाताओं के घर जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो उस संपर्क में आप यह भी निश्चय करते जाएं कि ऐसे कितने मतदाता हैं जो कि विकलांग हैं और आपकी मतदाता सूची में दर्ज हैं। यदि उन सभी को आप चिन्हित कर लें, ताकि आगामी जब आपसे PWD मतदाताओं की जानकारी मांगी जाए तो वह जानकारी उपलब्ध कराने में आपको आसानी हो। तो इस डोर टू डोर सर्वे में आप यह जानकारी भी अपने BLO रजिस्टर में नोट करते जाएं कि जो मतदाता हैं वो यदि किसी तरह से विकलांग हैं तो उन्हें आप PWD की श्रेणी में रख के एक सूची भी संधारित कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड तिथि पर, जो कि है 2 अगस्त 2023। इस तिथि को प्रदेश के समस्त मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इस प्रारूप मतदाता सूची को आपको भी अपने मतदान केंद्र पर वाचन करना होगा। 2 अगस्त के पहले आप सभी को तहसील स्तर से मतदाता सूची प्रदान कर दी जाएंगी, जिनको आपको अपने अपने मतदान केंद्र पर वाचन करना होगा। और इसके साथ ही साथ है, इसके पहले जब आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं उसी समय एक और प्रोग्राम है जिसे आपको करना है या जिसके अंतर्गत आपको कार्य करना है, वह है युक्ति युक्तकरण की कार्यवाही। सभी ध्यान देंगे BLO कि यदि आपका मतदान केंद्र जिस भवन में स्थित है वह भवन जीर्ण शीर्ण हो गया है या जर्जर अवस्था में है या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो आप उसको भी बदलने का प्रस्ताव अपनी तहसील के माध्यम से भिजवा सकते हैं। या कोई वर्तमान में जिस भवन में आपका मतदान केंद्र स्थित है और उसके पास कोई अच्छा सुंदर और नया शासकीय भवन निर्मित हो गया है जिसमें सर्व सुविधा युक्त है, तो आप उसे भी भवन मतदान केंद्र के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं, जो मतदाताओं की सुगमता की दृष्टि से आने जाने में सहूलियत हो और पास हो। तो इस युक्तिकरण के प्रस्ताव भी आपको तहसील कार्यालय में 23 जून के पहले अनिवार्य रूप से जमा कर देना है। इसके बाद अगला है जो तिथि है वह है 2 अगस्त से 31 अगस्त तक। इसके अंतर्गत आपको मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन के लिए आवेदन लेना है आवेदकों से और BLO ऐप की सहायता से उन्हें दर्ज करना है। इसके साथ ही साथ पूर्व में आप लोगों को बोला गया होगा कि आपको सभी मतदाताओं के सरनेम भी जोड़ना है प्रारूप 8 के माध्यम से। सरनेम के साथ साथ ऐसी मतदाता जिनकी फ़ोटो धुंधली हैं, अस्पष्ट हैं, अमानवीय हैं, उनकी फ़ोटो भी आपको प्रारूप 8 के माध्यम से बदलना है। एवं साथ ही साथ सभी मतदाताओं के मतदाता सूची या वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक करना अनिवार्य है। अतः मैं आप सभी को व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि आप जो डोर टू डोर सर्वे 23 जून तक कर रहे हैं, उस सर्वे में आप ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लें, ताकि जब 2 अगस्त से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो, तब आप आराम से बैठकर ये सारे कार्य एक ही बार में कर लें। तो मेरा अनुरोध है कि यदि आप मतदाता की फ़ोटो बदल रहे हैं या सरनेम बदल रहे हैं या मोबाइल नंबर
बदल रहे हैं। तो यह कार्य सिंगल ना करते हुए आप इस कार्य को एक ही साथ एक बार में करेंगे। अर्थात आप यदि किसी मतदाता की फ़ोटो बदल रहे हैं तो फ़ोटो बदलने के साथ साथ उसका सरनेम भी जोड़ दें और उसका मोबाइल नंबर भी जोड़ दें, या आप किसी मतदाता का सरनेम जोड़ रहे हैं तो साथ में उसकी फ़ोटो भी अवश्य ले लें। यदि उसकी फ़ोटो धुंधली या अस्पष्ट है तो साथ में उसकी फ़ोटो भी चेंज कर दें, क्योंकि देखा गया है बीते दिनों में बहुत से BLO हैं जो मतदाताओं के सरनेम जोड़ रहे हैं, तो देखा गया है कि उस मतदाता की फ़ोटो बहुत ही पुअर कंडीशन या अस्पष्ट या धुंधली है, पर BLO साहब ने केवल उनका सरनेम जोड़ना था तो सरनेम जोड़ दिया और फ़ोटो ज्यों की त्यों रखी हुई है। इससे होगा ये कि उस मतदाता को जब उसका इपिक कार्ड उसके घर पोस्ट ऑफिस से पहुंचेगा तो उसे भी इपिक कार्ड देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी फ़ोटो बहुत ही अस्पष्ट धुंधली उसमें प्रदर्शित होगी और आयोग फिर से आपको सूचित करेगा कि आप अब इन मतदाताओं की फ़ोटो बदलिए। तो वह सिरदर्द आपका फिर से बनेगा कि अब आप दूसरी बार में उसकी फ़ोटो बदलेंगे। इससे अच्छा होगा ये आप एक ही बार में सारे करेक्शन उस मतदाता का कर दें, ताकि उसका जब एपिक कार्ड जनरेट हो तो वह एपिक कार्ड परफेक्ट जनरेट हो और सही हो। इसके साथ साथ आपको 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ऐसे सभी मतदाताओं के नाम निरसन करने हैं जो या तो मृत हो गए हैं या पलायन कर गए हैं या जिन बच्चियों की शादी हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि अपात्र सभी मतदाताओं को आपको अपनी मतदाता सूची से निरसन करना है। ठीक, इसके बाद अगला है जो तहसील स्तर का कार्य है, आप लोगों का नहीं है। 22 सितंबर 2023 प्राप्त आवेदनों का निराकरण जो तहसील स्तर से किया जाना है। आपका काम 31 अगस्त तक सभी नाम जोड़ने, सुधारने और काटने हैं। इसके बाद है 4 अक्टूबर 2023 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। तो यह चाहें तो तिथि आप नोट कर लें, 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसके आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो यह थे आपके प्रशिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर आपको कार्य करना है। इसके साथ साथ और भी कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं एक्स्ट्रा में बता देना चाहता हूं, जिन पर आपको काम आगामी 2-4 महीनों में करना है। उसकी तैयारी आप पहले से ही करके रख लें। पहला तो मैं बता ही चुका हूं, PWD मार्किंग, अर्थात है ऐसे मतदाता जो विकलांग हैं किसी भी तरह से, उनको आपको हाईलाइट कर लेना है या उनकी सूची अलग से बना लेनी है। दूसरा, जेंडर रेशो। जब आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं या आप नाम जोड़ना, काटना या सुधारने का करेंगे, तब आप या आपका 2 अगस्त को जब मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होता है, तब उसमें आप प्रथम पेज पर यह ध्यान दे लें कि आपके कुल पुरुष मतदाता कितने और कुल महिला मतदाता कितने हैं। दोनों में अंतर अधिक से अधिक 50 मतदाता या 60 मतदाता का हो, इससे ज़्यादा ना हो। यदि इससे ज़्यादा अंतर है और महिला मतदाताओं की संख्या कम है पुरुष मतदाता की अपेक्षा, तो आपको एक विशेष अभियान के तहत कार्य करना है कि आपको अपने केंद्र के अंतर्गत आने वाली सभी पात्र महिला मतदाताओं के नाम जोड़ना अनिवार्य होगा, क्योंकि यदि आपके मतदान केंद्र का जेंडर रेशो कम रहता है या महिला मतदाताओं की संख्या कम रहती है पुरुषों की अपेक्षा, तो आपको बार बार तहसील कार्यालय से जानकारी और आदेश प्राप्त होगा कि आप अपना जेंडर रेशो बढ़ाएं। तो इस जेंडर रेशो पर काम आप अभी से शुरू कर दें ताकि सभी पात्र महिला मतदाताओं के नाम आपकी मतदाता सूची में जुड़े हों। अगला है गणमान्य नागरिकों के नाम। जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा 4 अक्टूबर 2023 को, तो उससे पहले आप सभी लोगों से एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि आपके क्षेत्र के अंतर्गत के सभी गणमान्य नागरिकों के नाम आपकी मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं। गणमान्य नागरिकों से तात्पर्य मेरा उस क्षेत्र के नेता या रसूखदार लोगों से है
जो आपकी जानकारी में है कि यह चुनाव लड़ सकते हैं, या राजनीतिक पार्टियों से इनका संबंध है, या इनके परिवार का संबंध राजनीतिक दलों से है, या कोई भी ऐसा नागरिक जिसकी ख्याति है, सरपंच या पंच और भी गणमान्य जो भी नागरिक हैं सम्मानीय, उन सभी के नाम आपकी मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब चुनाव में नाम निर्देशन हो और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ही नहीं है जिसे चुनाव लड़ना है, तब आप मुसीबत में आ सकते हैं। तो कृपया कर विशेष कर गणमान्य नागरिकों का आप नाम देख लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। 2 अगस्त 2023 के प्रारूप प्रकाशन पर यदि भूलवश किसी का नाम त्रुटिवश कट गया है तो उसका नाम आप 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जोड़ सकते हैं। चूँकि जो कुछ मैंने बोला हुआ है वह नीचे लिखित में आप लोगों को शायद प्राप्त हो गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या कार्य करने हैं। जैसा कि आप दूसरे लेटर में देख रहे होंगे कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO द्वारा डोर टू डोर सर्वे 25 मई से 23 जून तक। दूसरा है 24 जून से 24 जुलाई तक मतदान केंद्रों के युक्तिकरण पुनर्व्यवस्था का कार्य है। मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करना, अर्थात निर्वाचक नामावली में धुंधली, खराब गुणवत्ता और विनिर्देशन और गैर मानवीय छवियों की प्रतिस्थापित करके अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सुनिश्चित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि जितने भी मतदाता हैं उन सभी की फ़ोटो स्पष्ट और साफ और रंगीन होनी चाहिए। यदि कोई भी अस्पष्ट धुंधली फ़ोटो है तो उसे आप अभी वर्तमान में यदि सरनेम सुधार का कार्य कर रहे हैं तो साथ में फ़ोटो भी बदलते जाएं। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक आता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे विषय में दिया हुआ है मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध होने के संबंध में प्रमाण पत्र देने बाबत। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ था AMF की जानकारी को BLO ऐप पर कैसे अपडेट करें। चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इस पुनरीक्षण के तहत आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने BLO ऐप की सहायता से AMF की जानकारी या भौतिक सुविधाओं की जानकारी अपने मोबाइल पर फीड कर दी हुई हैं अक्षांश और देशांतर के साथ। मतलब कि मतदान केंद्र में आपके पर्याप्त लाइट व्यवस्था, रैंप, पानी, दो दरवाजे आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं या नहीं, और मतदान केंद्र की 2 साफ स्पष्ट फ़ोटो आपको अपने BLO ऐप पर अपलोड करनी है। इसके साथ साथ इस द्वितीय पुनरीक्षण में इतना ही है। उसके अलावा जब आप पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाताओं के प्रारूप 6, 7 या 8 फीड कर रहे हैं तब उसके लिए कुछ विशेष चीज़ें इस PDF में दी गई हैं, जिसे आप मैं पढ़ के सुना दूं या आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि प्रारूप 6 फीड करने में आप लोग अभी भी बहुत सी त्रुटियां कर रहे हैं। त्रुटियां कैसी? जैसा कि इसमें ज़रूरी सूचना में लिखा हुआ है, सभी BLO विशेष ध्यान दें, फ़ोटो को क्रॉप करें। आप लोगों ने देखा होगा आप BLO ऐप में जब प्रारूप 6 या 8 में फ़ोटो के सुधार का कार्य कर रहे हैं या प्रारूप 6 में फ़ोटो आप फीड कर रहे हैं तो वह क्रॉप नहीं हो रही है। उससे हो ये रहा है कि बहुत से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं या उनकी फ़ोटो सही से फीड नहीं हो पा रही है जिनका आपने प्रारूप 6 फीड किया हुआ है। तो कृपया कर सभी BLO फ़ोटो को क्रॉप करें, फ़ोटो को सीधा करें और कलर फ़ोटो ही लगाएं। यदि आपसे BLO ऐप में क्रॉप की सुविधा नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि आपको फ़ोटो को क्रॉप कैसे करना है। आप क्या करेंगे, BLO ऐप में फॉर्म फीड करने के पहले ही आप अपने कैमरे से फ़ोटो खींच लेंगे। ठीक, कैमरे से फ़ोटो खींचने के बाद जैसे आप लोग ऐसी फ़ोटो ही अपलोड कर देते हैं और इतनी बड़ी फ़ोटो अपलोड हो जाती है, पता चलता है फ़ोटो की साइज़ बहुत छोटी हो गई और फ़ोटो के आजू बाजू का हिस्सा क्रॉप नहीं हुआ है। तो क्रॉप करने के लिए मैं बता देता हूं कि आप पहले से ही मोबाइल के कैमरे से डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच लें। उसके बाद आप गैलरी में से फ़ोटो उठाएं और आप देख रहे होंगे सबके मोबाइलों में यह सेटिंग रहती है, जैसे 3 डॉट हैं, इन पर क्लिक करेंगे
या यहाँ से यदि आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप देख रहे होंगे ऊपर ए पेंसिल का ऑप्शन। ठीक, इस पेंसिल के ऑप्शन से होगा क्या कि आप लोग फ़ोटो को पहले ही क्रॉप करके सेव कर लें गैलरी में। इस प्रकार से, और उसको गैलरी में संजो के रख लें। अब आप जब इसकी फ़ोटो को वीलो ऐप के माध्यम से, गैलरी के माध्यम से प्रारूप 6 में फीड करेंगे तो आपको क्रॉप करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह फ़ोटो पहले से ही क्रॉप की जा चुकी है या क्रॉप पहले से है। इसके अलावा बहुत से लोग फीडिंग में गलतियां कर रहे हैं सरनेम जोड़ने में। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति का नाम घनश्याम विश्वकर्मा है तो आप लोग नाम वाले कॉलम में घनश्याम लिखें और सरनेम वाले कॉलम में विश्वकर्मा, जिससे गलती ना हो। बहुत से लोग करते हैं कि नाम वाले कॉलम में लिखेंगे घनश्याम विश्वकर्मा और जाति वाले या सरनेम वाले कॉलम में लिखेंगे विश्वकर्मा। जिससे होगा ये कि उस व्यक्ति का जब नाम प्रिंट होके आएगा तो वह लिख के आएगा घनश्याम विश्वकर्मा विश्वकर्मा। इसलिए ध्यान रखें, सरनेम के कॉलम में उसका सरनेम और नाम के कॉलम में केवल और केवल नाम लिखें, ना कि उसकी जाति को मेंशन करें। इसके अलावा BLO ऐप का ऑटो ट्रांसलेटर भी कुछ चीज़ें गलत ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसे आप अपने मोबाइल के कीपैड से सुधार सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद भी नाम की जांच कर लें, क्योंकि बहुत से मतदान के अठिया के स्थान पर अठिया लिखा आ रहा है और असाटी में असाती लिखा आ रहा है। एवं इसके अलावा बहुत से BLO द्वारा संबंधी के नाम में माता और अन्न का नाम डाला जा रहा है, जो कि गलत है, जिससे मतदाताओं के पास परिचय पत्र पहुंचने के बाद परेशानी होगी। चुनावी साल है, आप लोग ध्यानपूर्वक कार्य करें। अर्थात यह है कि रिलेशन टाइप में आप केवल और केवल पिता या पति का ही नाम दर्ज करेंगे, चाहे उसके पिता या पति का नाम पहले से उस मतदाता सूची में दर्ज हो अथवा ना हो। आप जब भी किसी व्यक्ति का 6 नंबर फॉर्म भर रहे हैं या किसी महिला का, तो संबंधी में उसके पिता या पति का ही नाम आप लिखेंगे, ना कि माता या अन्य किसी का। भले ही उसके पिता या पति का नाम मतदाता सूची में हो अथवा ना हो, आप रिलेशन में उसके पिता या पति का नाम ही लिखेंगे। यह हुई BLO या द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत BLO द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विवरण। यदि वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। होता है आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या है, आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग पहुंचने वाली सभी सूचनाएं लेट या देरी से पहुंचेंगी। इसलिए कृपया करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।